हरे कृष्णा। भक्त माधव दास और भगवान जगन्नाथ की कथा। कहा गया है कि व्यासदेव ही माधव दास के रूप में आया है। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, फिर विवाह हुआ और एक पुत्र भी हुआ। माधव दास जी ने सोचा, जब ये पुत्र बड़ा हो जाएगा तब मैं इन्हें सब कुछ सौंप कर और वैराग्य धारण करूँगा। लेकिन अभी तो ये छोटा है, मुझे इसकी पोषण पालन करना है। पर ठाकुर कहते हैं, जो ऐसा समझता है वो अज्ञानी है, क्योंकि वो जानता नहीं कि सबकी पोषण पालन करने वाला श्री हरि है। पर एक दिन ऐसा हुआ, अचानक इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तब इनमें एक वैराग्य जागा। सोचता था, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, पर कुछ और हुआ। सच तो ये है कि मेरी योजना वैराग्य की थी। फिर माधव जी ने सब कुछ त्याग कर नीलाचल पर चला गया। वहाँ पहुंचकर 3 दिन तक भूखे प्यासे पड़े थे, लेकिन जगन्नाथ जी को ये देखा नहीं गया। और जो पुजारी ने भोग लगाए थे उन्हें लक्ष्मी मैया के द्वारा माधव दास तक पहुँचा दिए। प्रसाद पाकर माधव ने खुश हुआ और दुखी भी। सोचा कि प्रभु को मेरे लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा। सुबह हुआ, पुजारी ने देखा भोग का थाली गायब और वो सोने का थाली था। खोजबीन करने पर वो थाली माधव की कुटिया में मिली। पुजारी ने गुस्से में आकर उन्हें बुलवाया और खूब पिटाई की। अगले दिन जब पुजारी ने ठाकुर को स्नान कराने गया, वस्त्र उतारा तो देखा जगन्नाथ स्वामी की पीठ लाल हुई है। पुजारी ने पूछा, प्रभु ये क्या हुआ? तो ठाकुर ने कहा, तुमने कल मुझे खूब मारा। आपको मैंने मारा? तो ठाकुर ने कहा, मेरे भक्त को पीटा तो मुझे पीटा। पुजारी ने ये सुनकर बहुत दुखी हुआ और जाकर माधव के चरणों में गिर पड़ा। माधव जी ने प्रभु के प्रेम में अपने दिन बिता रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि घोर बुखार में कांप रहे थे और इनके पास कोई नहीं था जो इनकी सेवा कर सके। भक्तों के जीवन में भी बहुत दुखदाई होती है, पर भगवान अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपा करते हैं। तो उधर माधव जी कांप रहे हैं और इधर ठाकुर जगन्नाथ जी। पर रात्रि में प्रभु ने अपनी कंबल जाकर माधव को ओढ़ा दिया। सुबह पुजारी ने देखा कि कंबल गायब, तो इस बार समझ गया कि ये प्रभु ही की इच्छा है। माधव जी एक बार फिर से बहुत बीमार पड़े। एक भयंकर रोग लग गया था। कुछ खा पी भी नहीं सकते थे। जब खाते पीते थे तो तुरंत बाहर निकल जाते, जिससे उनका वस्त्र खराब हो जाते थे। माधव जी के पास कोई नहीं था जो उनका ध्यान कर सके। माधव दास ने ठाकुर को अपना दोस्त मानते थे और उस वक्त वही सच्चा दोस्त जाने स्वामी जगन्नाथ जी उनके काम आए। उनकी सेवा में ठाकुर लग गए। माधव को पता था कि ये ठाकुर है जो मेरी सेवा कर रहा है। सोचता है कि मैं कितना अभागा हूँ, मुझे प्रभु की सेवा करनी चाहिए, तो उल्टा प्रभु मेरी सेवा कर रहा है और नेत्र से आंसू बह रहा है। ठाकुर से कहा, क्यों आप मेरी सेवा कर रहे हो? तो ठाकुर ने कहा, तुमने तो भी मेरी सेवा की है। तब माधव ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, आप सारे दुनिया के कष्ट यूं ही हर सकते हो, फिर मेरी ये कष्ट ही हर लो। तब भगवान ने कहा, जो आपके विधान कर्म में ये रोग लिखा है वो इसी जन्म में भोग लो तो बेहतर है। मैं चाहूँ तो तुम्हारी ये रोग को ठीक कर सकता हूँ, पर कर्म विधान के रोग खत्म नहीं होगा और उसे मैं भी नहीं खत्म कर सकता, और उसे भोगने के लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि इसके लिए तुम दोबारा जन्म लो। भाई, ये सोचने और समझने वाली बात है। यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं, कर्म कोई नहीं बदल सकता, ये प्रकृति का नियम है। हाँ, जो भगवान के शरणागत हो गए हैं उसे ठाकुर गिरने नहीं देता, हमेशा सहारा करता है। जब माधव दास थोड़ा संभल गए तो सोच रहा है कि मुझे खुशी आ रही थी जब भगवान मेरी सेवा कर रहा था। ये मेरे भीतर का अहंकार है
जो ऐसा सोच रहा है। मैं इसे दमन करूँगा। और एक योजना बनाई कि घर घर जाकर भिक्षा मांगूंगा, जहाँ लोग मुझे धिक्कारेंगे, गालियाँ देंगे, जिससे ये अभिमान नष्ट हो जाएगा। किसी के आगे हाथ फैलाने से साबित होता है कि बहुत गिरा हुआ जीव है और ऐसे अहंकार नष्ट हो जाता है। एक बार माधव दास के पास एक ज्ञानी पंडित आया, शास्त्रार्थ जाने मुकाबला करने के लिए, जिसका नाम दिग्विजय था। माधव ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं लिख देता हूँ कि आप जीते और मैं हारा। दिग्विजय मान गए और वैसा ही हुआ। लेकिन खत पाते ही दिग्विजय अभिमान में चूर हो गया और जा पहुँचा काशी के मुख्य पंडितों के पास। कहा, मैं माधव दास को हरा दिया, मेरे पास प्रमाण है। जब उन्होंने उस खत को खोला तो देखा माधव जीते और दिग्विजय हारे, एकदम उल्टा। दिग्विजय देखकर क्रोध से बबूला हो गया और तुरंत माधव के पास गया। कहा, माधव, तुमने मुझसे छल किया है। माधव बोले, कैसा छल? दिग्विजय खत पकड़ाया। देखो। जब माधव ने खत को खोला तो देखा माधव हारे और दिग्विजय जीते। तब पंडित दिग्विजय भ्रमण में पड़ गए और बोले, अब शास्त्रार्थ कर ही ले। तो माधव ने कहा, मैं पहले स्नान कर लूँ। उधर माधव ने स्नान करने गया, इधर भगवान जगन्नाथ शिष्य के भेष में दिग्विजय के पास आया। कहा, मेरे गुरु के तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे भेजा है, मैं उसका शिष्य हूँ। तो दिग्विजय मान गए। मुकाबला से पहले एक शर्त लगाई कि जो हारेगा उसे गधे पर लटकाकर भ्रमण कराया जाएगा। अब शास्त्रार्थ जाने मुकाबला शुरू और जगन्नाथ स्वामी जीत गए। दिग्विजय के मुँह काला करके गधे पे लटका दिया और घुमाने लगे। उधर से माधव जी स्नान करके वापस आ रहे थे और पूछा, पंडित जी, आपने ये कैसा हाल बना रखा है? दिग्विजय तुतला कर बोले, ये आपका शिष्य मेरी ऐसा हाल बनाया है। कौन शिष्य? तो दिग्विजय बोले, वो आपके पीछे खड़ा है। जब माधव ने घूम के देखा तो साक्षात जगन्नाथ स्वामी मुस्कुरा रहे थे और इस जीत से माधव जी के यश जगन्नाथपुरी में और भी फैल गया। अब माधव दास मन बनाया व्रज दर्शन की और निकलने वाले ही थे। तभी जगन्नाथ जी ने कहा, माधव, मैं भी तेरे साथ चलूँगा। तो मित्र के भाव से माधव ने ठाकुर से कहा, रास्ते में भूख प्यास लगेगी जो समय से नहीं मिल सकेगा, बेहतर है कि आप यहीं रहो। कहकर माधव दास निकल पड़े और पीछे पीछे चुपचाप ठाकुर भी निकल पड़े। आधी रास्ते में जगन्नाथ को भूख लगी। सोचा, पर कैसे कहूँ, डांट पड़ेगा। तो ठाकुर ने लीला की, भूख और प्यास माधव को लगा दी और अब माधव जी भोजन के खोज में दाएं बाएं देख रहे हैं और एक बूढ़ी माता के घर पहुंचा। मैया ने भोजन लगा दी। माधव जी ने खाने लगे और देखा सामने मैया के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। तो माधव जी ने पूछा, आप क्यों रो रही हो? मैया बोली, आप तो ठहरे वैरागी, पर इस बालक को क्यों अपने साथ लिए हो? माधव पूछा, कौन सा बालक? मैया बोली, आपके पीछे। घूम कर देखा तो ठाकुर निकला और पूछा, आप भी आए? ठाकुर बोले, क्या करता, हम दोस्त जो हैं। अच्छा। अब वहाँ से दोनों वृंदावन धाम पहुँचे, सभी धामों का दर्शन किया और वापस जगन्नाथपुरी आ गए। फिर एक दिन माधव ने जगन्नाथ जी के सामने आया तो देखा ठाकुर बहुत उदास है। तो पूछा, आप क्यों उदास है प्रभु? तो भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं कि हे माधव, इस साल मुझे पक्कल कटहर खाने को नहीं मिला। मैंने सुना है यहाँ के राजा के बाग में खूब कटहर है। तो माधव कहा, ठीक है प्रभु, राजा को संदेश भेज देंगे और वो आप तक पहुँचा देगा। ठाकुर ने कहा, ऐसा नहीं, हम चोरी करके खाएंगे। माधव बोला, कौन चोरी करेगा? ठाकुर बोले, हम। माधव बोले, और आप पकड़े जाओ तब? ठाकुर बोले, कैसे पकड़ेंगे, तुम तो मेरे साथ रहोगे और रखवाली करोगे। जब दोनों चोरी करने पहुँचे तो ठाकुर ने माधव को पेड़ पे चढ़ाया और कहा, मैं नीचे रुकूंगा। अब माधव पेड़ पे चढ़ा और पहला कटहर तोड़ा और कहा, प्रभु रोको। तो प्रभु ने रोका नहीं,
छोड़ दिया और उससे जोर से आवाज़ आई और पहरेदारों ने आ पहुँचे। ठाकुर तो अंतर्ध्यान हो गए। पकड़ा गया माधवदास जो पेड़ पे लटका था, उन्हें राजा के सामने ले गया। राजा देखते ही पहचान लिया और चरणों में गिर पड़ा। फिर अपने रखवालियों को डांटने लगा। तब माधव जी ने कहा, इन्हें मत डांटो, दोस्त तो मेरा है, मैं चोरी कर रहा था। राजा बोले, महाराज आप और चोरी? हाँ, कभी कभी संगत का असर हो जाता है। राजा पूछते हैं, किसका संगत? तो माधव जी ने बोला, जगन्नाथ स्वामी का। उन्हें कटहर खाने का मन लगा। राजा ने कागज पर दस्तखत करके पूरे कटहर के बाग जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। तो ऐसा भगवान अपने भक्तों के साथ दोस्ती निभाते हैं। हरि बोल।